हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया जैसे कि हैं। आप सब लोगों को पता है कि मैं काफी टाइम के बाद ये व्लॉग डाल रही हूँ, मतलब व्लॉगिंग कर रही हूँ, व्लॉग डाल रही हूँ नया। तो वो इसलिए क्योंकि हम लोग किसी काम में बहुत ज्यादा फंसे हुए थे और हम लोग दिल्ली से उत्तराखंड भी आ चुके हैं। तो इस व्लॉग में आपको पता लग जाएगा कि हम लोग कहाँ फंसे हुए थे, कहाँ बिजी थे। और ये जो व्लॉग है बहुत ज्यादा स्पेशल व्लॉग है। इस व्लॉग का हम कब से वेट कर रहे थे, मतलब इस दिन का हम कब से वेट कर रहे थे कि ये दिन हमारी लाइफ में आए और ये दिन फाइनली आ गया। सो हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के साथ भी हमें शेयर करना चाहिए। हरि ओम आचम्याम्य दुर्सामा सतर्पणी नमः गंगे सिमनि सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्नं कुरु। हरि ओम आचम्याम यदुर्सामा सतर्पणी नमः गंगे सिमनि सेवा गोदावरी सरस्वती। हरि ओम आचम्याम्य दुर्सामा सतर्पणं कृत्वा नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम श्रीस्वती लक्ष्मी सपत्नां बहुरात्रि पार्श्वे नसतानि रूपम् असिनो व्यातं नमः सुनन्ता सर्षमूर्तवे सर्षपादा शिरोर्भावे सर्षनाम्नि प्रसाद शाश्वत सर्षकोटियुगधारिणी नमः। हरि ओम श्रीस्वती लक्ष्मी सपत् हरि ओम हस्ते पुष्पं गृहीत्वा स्वस्ति न इन्द्रो विदधा सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पया पृथिवीभ्यां पायो खादेशो पायो दिव्यांतरिक से पायो। सो आप लोगों में से कई लोगों को अब आइडिया लग गया होगा कि हम लोग कहाँ फंसे हुए थे, किस काम में फंसे हुए थे और हम लोग उत्तराखंड क्यों आए हैं। तो यस, हम लोगों का नया घर बनने वाला है उत्तराखंड में। हमारा जो गांव है उटिंडा गांव, और उसका ब्लॉक पड़ता है हमारा नैनी डांडा। तो नैनी डांडा में हम लोग घर बनाने जा रहे हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है और ये प्लानिंग हमारी काफ़ी टाइम से चल रही थी। तो इतनी मेहनत और मिन्नतों के बाद में हम लोग फाइनली हमारा जो है वो घर बनवा रहे हैं और इसी का भूमि पूजन था इस दिन। सो आप देख सकते हैं कि मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं और सुबह सुबह हम लोग बिना खाए पिए, मतलब खाली पेट, पूजा का पूरा सामान लेके चले गए थे वहाँ पे जहाँ पे हमारा घर बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि पूरा यहाँ पे सारे खुदाई हो रखी है, बहुत सारा मलबा दिख रहा है, इधर उधर मिट्टी पत्थर सब जगह पे। तो यस, यही था, यही सरप्राइज था आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अलग होती है, वो मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और वो शायद आप लोगों को भी पता होगा जो लोग ऑलरेडी अपना घर बनवा चुके हैं या फिर घर बनवाने वाले हैं। तो हम लोग आप लोगों के लिए भी मतलब विश करते हैं कि आपका जो घर बनाने का सपना है वो जल्दी पूरा हो, जैसे हमारा अभी पूरा हुआ है। और आप लोग भी हमारे लिए विश करना कि हमारा घर अच्छे से बन जाए और हम लोग अच्छे से गृह प्रवेश कर लें और रहने लग जाएं अपने नए घर में। परमात्मी श्री पुराण पुरुषोत्तमा अत्र पृथ्व्या जम्बूद्वीपे भरतखंडी भारतवर्षी पाठी बिलोट पौड़ी जनपदांतर्गत मध्य मूलतः उटना गांव ग्रामीण बांग वर्तमान समय नैनी डांडा पुण्यतिथि श्री अश्वेत 12 कल्पी व्यवस्वन मंत्री आश्रावी स्थित में कलयुगे प्रथम चरणे पंचादान मध्य सिद्धार्थ नाम संवत्सरी श्री सूर्य उत्तरायणी मासोत्तमे मासानां मध्ये माघ मासी शिशिर ऋतु कृष्ण भक्षी कृष्ण अष्टम्याम शुभतिथो शुभ मुहूर्त मम यजमान गौ ब्राह्मण कटकधारी राजपूत श्रीमान ठाकुर मनोहर सिंह जी वर्मा सपत्निकम सपरिवार साकिल कुटुंब आरोग्य निमित्तार्थम कीर्तित गृह सिद्धियार्थम गृह आरंभरार्थी पार्थम भूमि पूजन संकल्पं अहं करिष्ये। हरि ओम ओम यार, हमारा जो घर बन रहा है वो बन रहा है नैनी डांडा में, और नैनी डांडा एक ब्लॉक है काफी सारे गाँव का। और हम लोग अभी तक काफी टाइम से, मतलब 15-20 दिन हम लोग अपने गांव वाले घर में थे। तो हमने ये सोचा कि घर बन रहा है नैनी डांडा में, तो हम लोग वहीं शिफ्ट कर लेते, इसलिए हमने शिफ्ट कर लिया है नैनी डांडा में और अब हम लोग नैनी डांडा में ही रह रहे हैं। लेकिन दादाजी और बाकी लोग सब गाँव में ही हैं, तो इसलिए हमने दादाजी को बुलाया हुआ था भूमि पूजन के लिए। याहार मितिरि सिनो सुखंदा मनसु आपूदी यज्ञो पवित्र धारणी।
जूता भी पहन ये है मेरे दादाजी, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को क्या लगता है कि मेरे दादाजी की एज क्या होगी। खैर, अपनी एज के हिसाब से मेरे दादाजी अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा हंसमुख है और बहुत ज़्यादा बातूनी है। वो अपनी बातों से किसी को भी हंसा सकते हैं और जो भी उनके आसपास बैठता है या रहता है वो कभी भी बोर नहीं हो सकता। सो अपने एज के हिसाब से वो काफ़ी एक्टिव है, हमसे भी ज़्यादा एक्टिव है। और वो सुबह सुबह जिस टाइम हमने उनको बुलाया था पूजा के लिए वो पहुंच भी गए थे। ये लो। ठाकुर मनवर सिंह परमा सपति होम सपरिवार साकिल कुटुंब आरोग्यम कीर्तित नूतन ग्रह प्रारंभे प्रथम कलश पूजन संकल्पं अहंकरिषीत तत्कलश पूजनार्थी पंचामृतस्नानं दधितीर्थं देवु सग्रहार समामिता स्नानं पंचामृत दीपो ग्रहणं परमेश्वरा पंचामृतस्नानार्थी सुदूधकस्नानं जलं समर्पयामि नमः। पुंगी फलनागवलीतले रुद्रं कर्पूरादि समाहितं मुक्तार विभूषितं स्वर्ण सिंहासनं तारुपीते पाद्यं गौरी क्रिया सर्वदा तत्तुभ्यं पुंगी फलं समर्पयामि नमः। पुंगी फलाटे सुदूधकस्नानं जलं समर्पयामि नमः। याहार भूति विष्णु सुतं रहसमनसु आपोदिता पुष्पमाला धारणी तो ये है हमारे ठेकेदार जी जिनको हमने ठेका दिया हुआ है हमारे घर बनाने का। और जब पूजा होती है उसके बाद इन लोगों को भी टीका लगाया जाता है, जो भी मतलब घर के कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उन लोगों को दिया जाता है थोड़ा है। और वैसे जो शहरों में लोग होते हैं जो भूमि पूजन करवाते हैं शहरों में, तो वहाँ पे वो लोग मिठाई वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा जो गांव है वहाँ पे हम लोग जो मतलब पूरी और पकौड़ी होती है और साथ में गुड़ होता है, पूरा गुड़ का जो एक पूरा बड़ा मतलब वो होता है, टुकड़ा होता है, तो उसको फाड़ा जाता है। भेली बोलते हैं उसको, भेली। तो उसको फाड़ा जाता है और उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है मिठाई के बदले। सो वही अभी हमारे जो ठेकेदार जी हैं वो उसको फाड़ेंगे भेली को, और उसके बाद उस पर पत्थर रखेंगे। मतलब जो हमारे घर की पहली नींव का पत्थर होगा वो रखेंगे। और जो जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे पूजा की पूरी सामग्री को पत्थरों से उसको कवर किया जाता है। मतलब जो लोग ईंट से बनवाते होंगे वो ईंट से करते हैं। हमने जो नींव रखी है वो पत्थर से रखी है, क्योंकि पत्थर की नींव बहुत मजबूत होती है। और गाँव में पत्थर अवेलेबल भी होते हैं, शहरों में नहीं होते लेकिन गाँव में होते हैं। तो इसीलिए गाँव में जो है पत्थर की नींव रखवाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सो हमने पत्थर की नींव रखवाई है। हाँ जी, नमस्कार। अरे ठीक है, कौन से हाथ पे? दाएं। अरे पुरानी वाली तोड़ देना। जो सिरन खा जाओ। अपने हाथ से दे दो, अच्छा, सबको दे दो भाई। अब कम फाड़ो बेली यहीं पे। अच्छा चलो ठीक है। गोली बनाओ जरा जरा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जरा अच्छा ये हम सूर्य नहीं खाना कहीं होकर निकल गेट अब जरा वो बीच में ये टुकड़ा ए बा लो ये टुकड़ा तो भूमि पे जस भूमि बस बस अच्छा हाँ 11 रुपए बैग बैग जे बोल रहे हो हाँ दियो ने चार्ज लियो बांटो बांटो पढ़ाइए ये में की और टुकड़ा दे हां टुकड़ा 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 सब पड़ो ये नरू से भी फाड़ दो काटू से प्रसाद हो जानो हां हां
हाँ दे दो। ये पुड़का पड़ी ना ढंग से ना वो एक ही अगल बगल दे दो दी। बंद तो कर ना। हाँ आयु जो दे रही हो पूरी पकौड़ी हाँ तो लो नमस्कार जैसे हमारे गाँव में मार दे सबको बटा उठा दो दी। बटर उठा दो हाँ बटा उठा पुड़का पड़ी सब है की प्यार सारे ये काम मांग रहने दो अपने हिसाब से रखेंगे वो, आपने चप्पल कहाँ रखे छेड़ने का नहीं। ये रहे ना चप्पल सामने। बस बात हो गया ये तो फिर हाथों नहीं दी फोड़ था साज नहीं दे इसके तो चलो आप बैठ जाओ आराम से हाँ ये बांट दिया बांट दे इन सबको दे दिया ना सबको। हाँ बाकी जो उधर दे दो काम कर काम है अपनी कम तो नहीं भाई हाँ शिवा अरे प्रसाद सब कम तो नहीं हुआ नहीं ये रहा ना प्रसाद तो बचा हुआ है मेरे पास। दीदी चाहिए। और पूजा जो थी हमारी जो भूमि पूजन था मतलब वो सुबह सुबह था 9 बजे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि खाना तो खाना नहीं था पूजा से पहले, तो हमने चाय बना के रखी थी और बना के लेके गए थे केतली में। और साथ में हम लोगों ने जो पूरी बनाई थी और पकोड़े बनाए थे वो थोड़ा एक्स्ट्रा बना दिए थे और वही हम लोग वहाँ पे लेकर भी गए थे। तो वही हम लोग ने बाकी लोगों को जो हमारे लेबर थे, काम करने वाले थे, ठेकेदार थे, बाकी सारे लोग जो वहाँ पे थे, हमारे पंडित जी थे, तो सबको हमने चाय भी दी और साथ में हमने वो पूरी और पकोड़े भी बांटे। खाना खाया पंडित जी को खिला लो मैं ऑफिस में की रोटा तो बना लो कोई बात और लगी अच्छे से, लेकिन सब्जी बना जरा छोला और रोटी खानी ना। हाँ बना दिला रोटी कोई बात नहीं, रोटी भी रोटी खीर। हाँ आज मंगाणु आज मेटेरियल बस परवा सुधर पहुंचालता के मौ गाड़ी में गाड़ी में ना ठीक तो जो क्या कौन बोल क्या भाई आज ब्याह मती वो तो किना था गाय ले तू सो जो मॉर्निंग में हमने पूरी और पकोड़े बनाए थे वो तो वहीं पे बट गए थे और वहीं पे ख़त्म हो गए थे और हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो घर पे आके हमने दोबारा से अपने लिए पकोड़े, पूरी और सब्जी रोटी बनाए। हमारे पंडित जी जो थे उनको भी हमने खाने के लिए अपने घर पे ही बोला हुआ था। सो इसलिए उनके लिए हमने ये रोटी सब्जी बनाई हुई थी, मतलब सब्जी बनाई हुई थी और रोटी बनाई थी घर आके। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि अपने लिए भी हम लोग पूरी और पकोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मम्मा बना रहे हैं पूरी पकोड़ी और उस दिन हमने खीर भी बनाई थी और छोले भी बनाए थे। सो काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी अच्छा लगा। छोड़ो और ये है पूरी थोड़ी सी अब और बनाएंगे और खीर का पतीला रखा है वहाँ पे नीचे। ये हमारा है नया किचन थोड़े टाइम के लिए, है ना मम्मी? और ये है हमारी मम्मा और ये मेरी मम्मी को लगा हुआ है टीका, है ना मम्मी?
आज मेरी मम्मी भूमि पूजन करके आ रही है अपने नए बनने वाले घर का, है ना? यस। और इवनिंग के टाइम पे हम लोग दोबारा जब चाय लेकर गए साइड पे, तो आप देख सकते हो कि सुबह जिस नाली में, जो नालियाँ खुदी हुई थी, मतलब जिसमें बैठ के हमने पूजा की थी, वो शाम तक लेबर लोग पूरे भर चुके थे पत्थरों से। सो आप ये देख सकते हो कि कैसा लग रहा है भरने के बाद में। और फिर जो हमने पकोड़े और पूरियां बनाई थी घर पे आके, तो हम लोग दोबारा इवनिंग के टाइम पे चाय के साथ के लिए वो लेके गए थे, तो वो फिर हमने दोबारा सबको दी। आप ज्यादा डाल रहे सबने हो, वहाँ पे खाई मीठा चाय के साथ। आओगे तो बोले नहीं। तो आप ये देख सकते हो कि गांव में किस तरीके से जो नींव रखी जाती है पत्थरों की, वो किस तरीके से रखी जाती है। इस वीडियो में आपको देख के पता लग गया होगा। मटेरियल मंगा दिया ना आपने? सो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को शेयर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, लाइक जरूर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। कितने बजे तक जल्दी आ मिलेंगे जाएगा? आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।